श्री गोगाधिपाय नमः। अब तक श्री गोगा महापुराण के 69 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज 70वां अध्याय। बड़े पुत्र को बिना किसी हिचकिचाहट के रवाना कर छोटे बेटे सामंत से कहा, बेटा अब तुझे भी जाना होगा। तेरे यहाँ से जाने से मेरे प्राण बड़े ही व्याकुल रहेंगे, पर मोह ममता राजपूतों का धर्म नहीं है बेटा। पहले कर्तव्य बाद में जीवन है। जितनी जल्दी हो सके तुम अनहिलन पट्टन पहुंचकर चालुक्य राज महाराज चामुंडा राय को सचेत कर दो कि गजनी का दैत्य आ पहुंचा है, और तुम वहीं रहकर गजरेश्वर के आदेशानुसार भगवान सोमनाथ की रक्षा करना। यहाँ लौटने की कतई चिंता मत करना। इस बार घोगावापा की आंखों में जल छलछला आया, पर वह भीतर ही बेहतर उसे पी गया। तभी सामंत सिंह ने हाथ जोड़कर कहा, पर पिताजी आप। इतना सुन घोगावापा 18 करके हंस पड़े और बोले, तुझे ऐसे क्षणों में मेरी चिंता सता रही है? क्या तूने ही मुझे पाल पोस कर 90 वर्ष का किया है? अरे बेटा, तू नहीं जानता कि भगवान शिव ही इस जगत का पालन करने वाले हैं, और वह सदैव ही घोगावापा के अनुकूल रहे हैं। इतना कह घोगावापा फिर मुस्कुरा दिए और फिर छाती पर पत्थर रखकर बोले, दोनों भाई एक एक घोड़ा लेकर अलग अलग राह के राहगीर बन जाओ। उन्होंने अपने दोनों होठ बीचकर और उंगली का इशारा कर प्राण प्यारे पुत्रों को अपने से जुदा कर दिया। अपने प्यारे पिता घोगावापा के चरणों में मत्था टेक दोनों भाई घोड़े पर सवार होकर अपनी अपनी राह पर तेजी से चल पड़े। तब घोगावापा ने अपने मंत्री नंदी दत्त को अपने निकट बुलाकर बड़े प्यार से कहा, गुरुदेव यहाँ मैं हूँ और आप हैं। अब आप इतने में ही समझ जाइए, गढ़गजनी का दैत्य मेरा और अंतपुर आपका, परंतु अभी काफी समय है। महमूद को यहाँ आते आते ही एक पखवाड़ा तो लग ही सकता है। इस बीच हम खूब चौकन्ने रहेंगे, परंतु आपको एक काम करना परम आवश्यक है। आप इसी क्षण सप्लाद लक्ष्य पहुंचकर धर्म गजदेव को सावधान करना पड़ेगा। समय विपरीत है, कभी उसकी बुद्धि भी अजयपाल और भीमपाल की तरह भ्रष्ट न हो जाए। इसलिए और किसी को ना भेजकर आपको इस धर्म कार्य के लिए भेज रहा हूँ। उन्हें इस प्रकार से समझाना कि अब चौहानों का मुंह और काला ना होने पाए। इस कार्य को खूबी के साथ निपटाकर शीघ्र ही तुम्हें लौटना है। यह ना भूलना कि अंतपुर आपका है, बाकी की योजना आपके लौट आने पर बनाई जाएगी। नंदी दत्त कुछ समय खामोश खड़े सोचते रहे। इसके पश्चात एक पुष्प राजा की पगड़ी पर रखकर वृद्ध राजा को आशीर्वाद दिया और एक क्षण भी व्यर्थ न खोकर घोड़े पर सवार हो वह चल दिए। वृद्ध गोगावापा युवा की भांति कार्य में जुट गए। उन्होंने गढ़वी राघव अश्व पर सवार होकर सारे गढ़ का निरीक्षण किया। जो स्थान समस्त लायक थे उनकी मरम्मत कराई और अनावश्यक द्वारों को ईंट पत्थरों से भरवा दिया। खाई की सफाई करवा कर मूल हटवा दिया। गढ़ी के दरवाजे बंद करवा दिए, सिर्फ नाली खुली रखी। गढ़ के लुहारों की भट्टियां सुलग उठी और ढेरों बर्छी भाले और तलवारें तैयार होने लगी। फौजी राजपूत युवक अपने अपने ढाल तलवारें मांझ मांझ कर साफ करने लगे। घोगावापा पर संकट सुनकर आसपास के ग्रामों से हजारों लोग आकर जमा होने लगे। कुएं, बावड़ी, तालाब सब पाड़ दिए गए और अपनी खड़ी फसलों में खुद आग लगा दी। दसियों कोस तक वह अन्न, जल और घास का नामो निशान न छोड़ा। गढ़ी के अंदर जुझारू बाजों के साथ साथ भजन कीर्तन भी होने लगे और चौहान वंश के बधुए उपवास व्रत करके सोने चांदी के साथ साथ हजारों गौओं का भी दान हंसी खुशी करने लगी। वृद्ध घोगावापा नित्य सुबह शाम बुर्ज पर खड़े होकर दूर दिशा से गजनी के दैत्य की सेना का निरीक्षण किया करते थे। उनके साथ राजपूत सेना, नायक और नगरी के युवा भी थे। आखिर वह दिन आ ही गया जिसकी प्रतीक्षा थी। अजगर की तरह लहराती हुई गजनी के दैत्य की अपार सेना चली आ रही थी। लुटेरों की सेना का कोई ओड़ छोड़ ही नजर नहीं आता था। घोड़ों के खुरों से उड़ी हुई गर्द के आसमान ढक दिया।
सिर्फ बिजली की भांति मलिन सेना के अस्त्र शस्त्र चमक रहे थे। महमूद की सेना को आगे आते हुए देख घोगा वापा की आगे आंख उगलने लगी। उन्होंने चिंतित निगाहों से सप्लाद लक्ष्य दिशा की ओर बड़े गौर से देखा, कारण नंदीदत्त अभी तक लौट कर नहीं आए थे। घोगा वापा ने अपने अंतःपुर का नाजुक कार्य नंदीदत्त के सुपुर्द किया था, अतः उनको महमूद के आने से पहले ही यहाँ आ जाना चाहिए था। वापा विकल होकर प्रतीक्षा करने लगे। देखते ही देखते दैत्य की सेना गढ़ी के निकट आ पहुंची और गढ़ी के चारों ओर से घेर लिया, जैसे नाग कुंडली मारकर बैठ जाता है। गोगागढ़ के कंगूरों पर धनुषधारी निशानबाजी योद्धा जमे बैठे थे। आमेर की बेशुमार सेना निरुपाय थी। उसके हाथी घोड़े ऊंट जो आगे थे गढ़ी के परकोटों पर चढ़ ही नहीं सकते थे, कारण घोगागढ़ का अजय किला दुर्गम पर्वत पर अपना सिर उठाए खड़ा था। दुश्मन का तिलक नामक नाई घोड़े पर सवार हाथ में सफेद ऊंचा झंडा लिए हुए अकेला ही किले की ओर बढ़ा। उस समय सूर्य भगवान अस्ताचल की ओर जाने की तैयारी में थे। शत्रु सेना के एक सवार को आगे बढ़ते हुए देख वीर गढ़वी ने धनुष पर बाण चढ़ाकर ललकारा और कहा, पाजी वहीं खड़ा रहे और बोल, क्या मरना चाहता है? वह बोला, मैं गजनी के सुल्तान का दूत हूँ, आप द्वार खुलवा दे, मैं घोगा वापा से सुल्तान का संदेशा कहूँगा। वीर गढ़वी बोला, द्वार तो इस समय खुलेगा नहीं, तू यहीं खड़ा खड़ा अपना संदेश सुना। तो दूत बोला, हमारी ओर से राणा जी से आप निवेदन करें कि आप नाहक का झगड़ा ना बढ़ाएं, आप हमें राह देकर सिर्फ यहाँ से निकल जाने दें। सुल्तान आपसे लड़ने के लिए अपनी फौज लेकर नहीं आया है। इस पर वीर गढ़वी बोला, तू कर बद प्रार्थना करने वाला है कौन और तेरी हैसियत क्या है? वह बोला, मैं तिलक नाई सुल्तान की ओर से प्रार्थना करता हूँ। गढ़वी बोला, तू नाई है और नाई का कार्य सेवा करना है। राजाओं से बात करने का अधिकार तुझे किस बेवकूफ ने दिया? तू भाग जा यहाँ से। लेकिन मैं सुल्तान का दूत हूँ और उसी की ओर से प्रार्थना कर रहा हूँ। इस पर गढ़वी वीर ने कहा, तो इसका उत्तर मेरा यह बाण और तेरा शीश है। इतना कहकर झंडे पर तीर छोड़ा तो झंडे को चीरता हुआ निकल गया। फिर गर्जी कर बोला, मैंने तुझे इसलिए छोड़ दिया है कि तू दूत बनकर यहाँ आया है। दूत अवैध होता है। मरुस्थली के महाराज मलेच को हरगिज राह नहीं देंगे। दूत बिना कुछ कहे सुने चुपचाप लौट गया। उसी समय दिन छिपकर रात हो गई और महमूद की सेना में लाखों मशालें जल गईं। श्री गोगा महापुराण 70वां अध्याय समाप्त। अब 71वां अध्याय। बड़ी दूर तक अमीर की छावनी छा रही थी। मीलों तक फौजें खड़ी थी। महमूद बड़ा परेशान था। गढ़ पर चढ़कर गढ़ को फतेह करना बड़ा ही कठिन कार्य था। घेरा डालना भी व्यर्थ था। घेरा डालकर भी गोगागढ़ विजय करना महीनों का कार्य था और वह वहां अधिक रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि आगे उसे खाना पानी घास दाना कुछ भी नहीं मिलना था। अपने पास की सामग्री वहां पड़े पड़े निपटा देने से आगे सभी मुसलमान फौजों को बिना अन्न पानी के बेमौत मरना पड़ता। अगले दिन सुबह सुबह अमीर की फौजें घेरा हटाकर मरुस्थली की ओर बढ़ने लगी। तभी वीर गढ़वी ने लपककर घोगा वापा से जाकर कहा, महमूद मरुस्थली में घुस रहा है। घोगा वापा एकदम उठ खड़े हुए और उन्होंने लपक कर अपनी तलवार उठा ली। क्रोध से कांपते हुए वो बोले, 70 वर्ष से मैं इस मरुस्थली का स्वामी हूँ। आज से पहले मेरी आज्ञा के बिना किसी परिंदे की भी यहाँ पर मारने की हिम्मत नहीं हुई। हमारा एका बिगड़ जाने और आपसी फूट के कारण ही यह महमूद लुटेरा गोगा वीर के वंशजों के हुक्म को ठुकराकर मरुस्थलों में होकर सही सलामत सिर पर पैर रखकर निकल जाना चाहता है। मेरे जीते जी ये हरगिज नहीं हो सकता। फिर वीर गढ़वी से बोले, जा बेटा, अब रचने की तू ही तैयारी कर, पीछे पीछे मैं भी आ रहा हूँ। इतना सुन वीर गढ़वी का मुख उतर गया और घोगा वापा के मन की सारी इच्छाएं समझते उसे देर ना लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, बापू
खैरी की संख्या तो करोड़ों है। इतना सुनते ही गोगा बापा ने लाल लाल आंखें निकाल कर कहा, मैं गोगा वीर का वंशज होकर क्या मैं कायरों की भांति उनकी कीर्ति में आग लगा दूं? दुश्मन की सेना लाखों करोड़ों है तो क्या मैं अपने कर्तव्य को छोड़कर कायर कहलाऊं? घोगा राणा की रक्त भरी लाल आंखें देखकर वीर गढ़वी ने गिड़गिड़ाकर कहा, पिताजी मुझे क्षमा करें, आपकी आज्ञा पर मर मिटना मेरा परम धर्म है। मैं घबराहट में श्री कृष्ण के गीता वाले उस उपदेश को भूल गया था कि हिंदू जाति अमर है, सिर्फ कपड़े बदलने के समान चोला बदलना पड़ता है। हाँ बेटा, अब तेरी बुद्धि में बात बैठी है। क्या पांडवों ने कौरवों की सेना को गिनकर लड़ाई लड़ी थी? नहीं, पांडवों ने गीता के उपदेश पर चलकर ही अपना कर्तव्य पूरा किया था। उसी प्रकार हमें भी अपना कर्तव्य पालन करके अपने पुरखों गोगावीर की कीर्ति में चार चांद लगाने हैं। इसके पश्चात वीर गढ़वी घोड़े पर सवार हो रणभेरी बजाता हुआ अपनी फौजों को लेकर चल पड़ा। गढ़वी की सेना की छोटी सी टुकड़ी की जयनाद से दुश्मन चौकन्ने हो गए। गढ़ी के भीतर भाग दौड़ मच गई। गोगा राणा के सारे संबंधी, बेटे, पोते, नाती और मित्र राजपूत क्षत्रिय महादेव मंदिर के आंगन में आ जुटे। घोड़ों और ऊंटों की हिनहिनाहट से कानों के पर्दे फटने लगे। घोगा राणा भी अपने नित्य कर्म से निपटकर भरी जरी का जामा पहन और अपने सिर पर केसरिया पगड़ी बांध, मस्तक पर कुमकुम लगाकर, कमर में धुरी तलवार बांधकर उनकी खूनी आंखें नंदीदत्त का ढूंढ रही थीं। अभी तक नंदीदत्त सपाद लक्ष्य नहीं लौटे थे। गोगा बापा का मस्तक चिंता के कारण सुकड़ गया था। वे होठों ही होठों में बड़बड़ाए, गढ़ गजनी का महमूद मेरा और अंतपुर पर कुल गुरु नंदीदत्त का। परंतु नंदीदत्त यहाँ कहाँ है? अब अंतपुर किसे सौंपा जाए? जब घोगा राणा ने घबराहट भरी आंखों से चारों तरफ देखा तो सामने से घबराए हुए नंदीदत्त दौड़कर आते हुए दिखाई दिए। उनके वस्त्र और मुख सब भी धूल से भरे हुए थे। श्री गोगा महापुराण 71वां अध्याय समाप्त। कल 72वां अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।